मैं डॉक्टर सुरंगमा यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मीराबाई के एक और पद की व्याख्या देखेंगे। आइए वो पद देखते हैं जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। राणा जी माने या बदनामी लगे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। साकली से जन मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूठी। सतसंगति माँ ज्ञान सुने छी, दुर्जन लोगन दीठी। मीरा रो प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जा अंगीठी। जब मीराबाई कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी तो उनके पति ने और उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया और कृष्ण भक्ति का मार्ग छोड़ने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया। तो मीराबाई इस पद में उसी चीज़ को कह रही हैं कि जब उनके पति बार बार उन्हें समझाते हैं और कृष्ण भक्ति का मार्ग छोड़ देने के लिए उनसे कहते हैं, तो वो बहुत ही दृढ़ता से अपना मत रखते हुए कहती हैं कि राणा जी माने या बदनामी लगे मीठी। वो कहती हैं कि राणा जी यानी हे राणा जी, यदि कृष्ण से प्रेम करने के कारण या कृष्ण भक्ति करने के कारण ये संसार मेरी बदनामी भी करता है, तो वो कहती हैं कि या बदनामी लगे मीठी, तो ये बदनामी मुझे मीठी लगती है यानी मधुर लगती है या अच्छी लगती है। तो इस तरह से इस पंक्ति में वो कहती हैं कि हे राणा जी, यदि कृष्ण से प्रेम के कारण कृष्ण भक्ति के कारण ये संसार मेरा अपवाद करता है, मेरी बदनामी करता है, तो ये बदनामी मुझे अच्छी लगती है। कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। अब वो कहती हैं कि मैंने कृष्ण भक्ति का मार्ग चुन लिया है और इस मार्ग पर चलते हुए कोई निंदो, कोई मेरी निंदा करे और कोई बिंदो यानी प्रशंसा करे, मैं चलूंगी चाल अनूठी। मैं तो अनूठी चाल चलूंगी यानी सबसे निराली चाल ही चलूंगी तथा कृष्ण भक्ति का अनोखा मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगी। तो उनको लोक अपवाद से कोई डर नहीं लगता है और वो बड़ी निर्भीकता से कहती हैं कि कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हुए यदि कोई मेरी निंदा करता है तो करे या कोई मेरी प्रशंसा करता है तो करे, लेकिन मैं सबसे अलग अपनी निराली चाल चलती रहूंगी और कृष्ण भक्ति का जो अनोखा पथ मैंने चुना है उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। साकली सेरिया जन मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूठी। अब इस पंक्ति में कहती हैं कि साकली सेरिया, साकली का मतलब होता है सकरी गली, सेरिया मतलब सतगुरु। तो कहती है कि साकली सेरिया जन मिलिया यानी संसार रूपी सकरी गली में मुझे कौन मिल गया, सेरिया जन यानी सतगुरु मिले, सज्जन लोग मिले। तो संसार रूपी सकरी गली में मुझे सज्जन लोग मिले, सतगुरु मिले। तो फिर वो कहती हैं कि क्यों कर फिरूं अपूठी, तो फिर मैं जो हूँ अपूठी क्यों फिरूं यानी क्यों मैं अकेली फिरूं, अर्थात सज्जनों का साथ क्यों छोड़ दूं। यानी इस संसार रूपी सकरी गली में मुझे सज्जन और सतगुरु मिल गए हैं, तो फिर मैं उनका साथ क्यों छोड़ दूं और उनका साथ छोड़ करके अकेली क्यों फिरूं, क्योंकि सत्संगति में ही कल्याण है और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलने से ईश्वर भक्ति का मार्ग और भी आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं इनका साथ छोड़ करके अकेली क्यों फिरूं या अकेली क्यों रहूं, इसलिए मैंने सज्जनों की संगति की है, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए सत्संगति भी बहुत सहायक होती है। सत्संगति में ज्ञान सुने छी, दुर्जन लोगन दीठी। अब देखिए उसी चीज को कहती हैं वो कि सत्संगति में यानी संतों की संगति में बैठने के कारण ज्ञान सुने छी। वो कहती है कि संतों की संगति में बैठने के कारण या बैठकर मैंने ज्ञान सुने छी यानी ज्ञान को सुना और समझा, यानी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर, संतों की संगति में बैठने के कारण मैंने ज्ञान ध्यान की बातें सुनी, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और दुर्जन लोगों ने दी थी। और इस ज्ञान वार्ता को सुनते हुए या संतों की संगति में ज्ञानार्जन करते हुए मुझे
दुर्जन लोगों ने डीठी, यानी दुर्जनों ने, दुष्टों ने मुझे देख लिया और वो क्या करने लगे, मेरे बारे में वे दुर्वचन या अपमानजनक बातें करने लगे। तो सत्संगति में ज्ञान सुने छी, दुर्जन लोगों ने दीठी, यानी संतों की संगति में बैठकर मैं तो ज्ञान ध्यान की बातें सुन रही थी, ज्ञान अर्जन कर रही थी, और मुझे ये ज्ञान वार्ता को सुनते हुए दुर्जनों ने या दुष्टों ने मुझे देख लिया और मेरे बारे में अपमानजनक बातें करने लगे। मीरा रो प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलोज अंगीठी। अब देखिए अंतिम पंक्ति में मीराबाई क्या कहती हैं कि मीरा रो प्रभु गिरधर नागर, कि मेरे जो रक्षक हैं, मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो प्रभु हैं, वो गिरधर नागर हैं। और वो कौन है, श्री कृष्ण है। गिरधर नागर श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं। इसलिए दुर्जन जलोज अंगीठी, इसलिए यदि दुर्जन लोग शत्रुता की अंगीठी में जलते हैं या मुझसे ईर्ष्या करते हैं, शत्रुता की अंगीठी में जलते हैं, तो वो कहती हैं कि तो जलें, जलो जा अंगीठी, यानी तो जलें। यदि वो ईर्ष्या और शत्रुता की अग्नि में जल रहे हैं, अंगीठी में जल रहे हैं, तो वे जलते रहें, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं ये भली भांति जानती हूँ कि वे दुष्ट लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं और मुझ पर उनके बुरे वचनों या व्यंग्यवाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो इस तरह से उन्हें कृष्ण के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास है और वो संसार के लोगों की शत्रुता, उनकी ईर्ष्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और कहती हैं कि मेरे रक्षक स्वामी गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं। इसलिए यदि वे दुर्जन ईर्ष्या और शत्रुता की अंगीठी में जलते हैं तो जलते रहें, वे दुष्ट लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मुझ पर उनके दुर्वचनों का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विशेष अगर इसमें हम देखें तो पद गेय है, राजस्थानी शब्दावली प्रधान ब्रजभाषा है। मीराबाई को कृष्ण की भक्ति के कारण सामाजिक रूप से बदनामी सहनी पड़ी, इसका उन्होंने उल्लेख किया है और कई बार किया है। उनके पदों में ये देखने को मिलता है कि किस तरह से उनको लोक निंदा का सामना करना पड़ा। मीराबाई की ईश्वर में दृढ़ आस्था थी, इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि दुष्ट लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।